हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। मेरे चैनल का नाम है रफ़ीक इंग्लिश स्पोकन। आपके लिए इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट इंग्लिश स्पोकन के लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं मैं अपने वीडियो को। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी कंप्लीट अंग्रेजी मंच पर बोल सकें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत क्या है? टेंस। क्या चीज़ की ज़रूरत है? टेंस। टेंस की ज़रूरत है। विदाउट टेंस के आप कभी भी अंग्रेजी को डील नहीं कर पाएंगे, कहीं भी फेस नहीं पर कर पाइएगा, क्योंकि इंग्लिश के लिए रीड जो है वो टेंस है। टेंस के विदाउट कभी नहीं बोलिएगा। तो टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके नीचे जो है दिया गया है सारे टिप्स, स्ट्रक्चर दिया गया, बारी बारी से हम करके सीखेंगे। दूसरा आपको मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब के बिना भी आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। मॉडल वर्ब में क्या होता है कि कैन, कुड, विल, बी, एबल टू, मस्ट, आउट टू, शोट, जितना भी होता है उसमें सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। थर्ड जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंग्लिश वर्ड्स के जो होते हैं, इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डू इन सेंटेंस। इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। चूँकि इसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है तो इसको हम लोग को कहाँ कहाँ लगाना है वो सब बारी बारी से हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं इसके डिटेल्स पूरा डालूंगा, ठीक है, और इसके बारे में सीखूंगा, ठीक है। और वीडियो बनाकर कमेंट बॉक्स में आप लोग पहले कमेंट्स कीजिए, मैं उसके बारे में डिटेल डालूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हेल्पिंग वर्ब को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब के हम अंग्रेज़ी को नहीं डील पाएंगे। अब यहाँ पे करते हैं क्या कि आप लोग कमेंट्स कीजिए कि हेल्पिंग वर्ब को सीखना है, तो मैं पूरा इसकी विस्तारित वीडियो बनाकर साफ डालूंगा और साफ आप लोग जड़ी बूटी के साथ इस पर कंप्लीट डालूंगा। क्योंकि आप एक बार देखिएगा तो इसको पूरा सीख जाइएगा, ठीक है। और हम स्ट्रक्चर के बारे में जो बात किए थे, टेंस के जो स्ट्रक्चर दिए हुए थे, तो आप जानते ही हैं कि उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो और सबसे पहले सिंपल क्या है? सिंपल टेंस। तो सिंपल जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल होता है, उसके बाद फ्यूचर सिंपल होता है। इस तरह आप पढ़िएगा तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे आपके अंदर इनकोरेज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसके बारे में सीखना है। अब यहाँ पे सिंपल टेंस के बारे में दिया हुआ है, तो प्रेजेंट में समझिए कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप इंग्लिश के वर्ड्स में क्या सीखते हैं कि पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यही नहीं आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में जो चर्चा होता है, जो काम किया जाता है उसको वर्ब कहा जाता है, जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद में हम जानें कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, तो ये जो होता है सिंगुलर, यानी जब सिंगुलर एगो आदमी के नाम के साथ V5 लगता है और प्लुरल जो है वो प्लुरल के साथ लगता है, प्लुरल वर्ब के साथ लगता है, ठीक है। अब दूसरा जो है, जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ, मैं स्कूल जाता, आई गो टू स्कूल। तो उसके बाद हम जानेंगे कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, ये पास सिंपल हो गया। जैसे मैं गया, आई वेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पे गागी जितना भी रहता है विल लगता है। आज इंग्लिश प्रोफेसर विल ज़्यादा प्रयोग करें। जैसे मैं जाऊँगा, आई विल गो, मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल। थैंक यू इसके लिए। अब यहाँ पे नीचे जो है वो कंटिन्यूअस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कंटिन्यू। कंटिन्यूअस का अर्थ ही होता है कंटिन्यू। कोई गांव में कहते हैं कंटिन्यू, यानी काम कंटिन्यू, काम कंटिन्यू, यानी काम आपका क्या है, जारी है। तो सबसे पहले इसमें प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ये लगता है। तो आप जानते कहाँ कहाँ इस लगता है, तो सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, अब प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगेगा। आई हमेशा थुतरलोजी है, इसके साथ एम का प्रयोग होगा। वर्ब 4 यानी वर्ब में ING लगा दीजिए। जैसे स्पीक है, स्पीक मन होता है बोलना, ING के फॉर्म में लाइए स्पीकिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। उसके बाद कह रहे हैं कि पास्ट जो कंटिन्यूअस है जिससे वाज वेयर में आ जाएगा, ठीक है, जिससे मैं था थी ऊपर बताया था। अब इसमें जो है, जिससे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, तो इस तरह। अब उसके बाद फ्यूचर में क्या कहेगा, विल भी लगता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, आई विल बी गोइंग टू मार्केट, ये सब होता है। अब उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट हो गया। परफेक्ट का अर्थ होता है काम परफेक्ट, यानी काम परफेक्ट यानी काम समाप्त है। जैसे काम परफेक्ट, हाँ जैसे फिनिश है यानी काम समाप्त है। तो उसके लिए वर्ब 3 का यूज़ किया गया। जैसे इसमें वर्ब 3, इसमें 3, इसमें वर्ब 3।
तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ वी थ्री प्लस सब्जेक्ट, और इसमें क्या होता है कि ये जो लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है हैव, और जितना भी सिंगुलर होते हैं उसके साथ लगता है हैज़। अब इसके बाद कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड, सभी के साथ हैड लगता है, क्या लगता है, हैड लगता है, सभी के साथ क्या लगता है, हैड लगता है। उसके बाद वर्ब थ्री, जैसे मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फ्यूचर विल हैव, उसके बाद वी थ्री प्लस सब्जेक्ट, जैसे मैं जा चुका हूँगा, आई विल हैव गॉन टू मार्केट, कहीं जा चुका हूँगा तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाइए, कुछ भी बोलिएगा। अब फोर्थ नंबर में आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी काम पूर्ण भी है अपूर्ण भी है। तो इसमें आप क्या लगता है कि हैव या हैज़, उसके बाद बीन प्लस बिफोर, इसमें बिफोर, यानी कंटिन्यूस। एक चीज़ और समझिए कि जब कंटिन्यूअस हो तो उसमें समय का प्रयोग कर दिया जाता है, क्या चीज़, समय का प्रयोग कर दिया जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ भी हो जाएगा, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, जैसे इसमें समय का प्रयोग किया गया है, जैसे मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो इसमें एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो कैसे बनाइएगा, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, या कुछ भी आप कर रहे हैं, जैसे मंच पर नाच रहे हैं, कुछ भी आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन लगेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि विल हैव बीन लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा तभी आएगा, बोलेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया, इस चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड नंबर में आया था मॉडल वर्ब, क्या आया था, मॉडल वर्ब आया था। सेकेंड नंबर में क्या आया था, मॉडल वर्ब। इसमें जो है मॉडल वर्ब आया था, तो इसमें कैन, कुड, विल बी एबल टू, तो इसका हिंदी सबसे पहले जान लीजिए, सकता है एबिलिटी शो करता है, सकता था कुड लगेगा, सकेगा विल बी एबल टू लगेगा। ठीक है, जहाँ पे एग्जाम्पल ये दिया गया है। ठीक है, इस शुड, आउट टू और मस्ट, ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे क्या होता है, शुड होता है, आउट टू